ऋचा, अजय, कहाँ हो तुम? अरे दीदी, आप अपने रूम से बाहर क्यों आ गए? मुकेश, तुम सब कहाँ चले गए थे? मैं वहाँ अकेली थी। दीदी आप अंदर चलिए ना, चलिए 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 मैं बताता और ऋचा कहाँ? और उसके पापा? और हम सहारनपुर से यहाँ कब आए? दीदी, आपको सच में याद नहीं? दीदी इतना कुछ हो गया और आप कह रही है कि जीजा जी कहाँ पर है? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? क्या हो गया? जीजा जी हमारे बीच में नहीं रहे। दीदी संभालिए अपने आप को प्लीज। सच बोल, तू झूठ बोल रहा है ना? हाँ, तू झूठ बोल रहा है ना? दीदी आप प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं नहीं मान सकती। अच्छा, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। दीदी प्लीज, दीदी 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 ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या हुआ था उनको? कैसे हुई उनकी मौत? दीदी, आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम लोग क्या छुपा रहे हो मुझसे? बताओ क्या हुआ था? बताओ कैसे हुई थी उनकी मौत? ठीक है, मैं सच जानने के लिए खुद पुलिस स्टेशन चली जाऊँ। अरे दीदी, दीदी प्लीज पुलिस के पास मत जाओ। क्यों नहीं जाऊँ? हाँ दीदी, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाकर बात और बिगड़ जाएगी। और वैसे भी दीदी, जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते ना। तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो? बताओ तो सही, क्या हुआ था? बताओ क्या हुआ था? दीदी आप ही ने जीजा जी को मारा है। एक मिनट, ये देखिए, पढ़िए सर। अजय दोरे की संदिग्ध हालत में हत्या, शक की सुई पत्नी पर। दीदी, बड़ी मुश्किल से मामले को दबाया है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं अजय को नहीं मार सकती। मैंने अजय को नहीं मारा। अब सच का पता मैं खुद लगा के रहूंगी। दीदी, दीदी, आपको तो पता ही, मैंने मेरे पति को नहीं मारा। आप मुझे बताइए। दीदी, दीदी, भाई साहब, क्या आपको पता है मेरे पति के साथ क्या हुआ था? मैंने नहीं मारा मेरे पति, मैंने मेरे पति को नहीं मारा। दीदी, छोड़ मुझे, सोचो। दीदी, मेरे बच्चे।
बेटा मैंने तेरे पापा को नहीं मारा, तू जानती है ना मैं तेरे पापा को नहीं मार सकती। दीदी आप दीदी चलिए छोड़ अंदर। इसे। दीदी आपकी तबीयत ठीक है? दीदी प्लीज अंदर। छोड़ मुझे आंटी के पास जाना। दीदी प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज अंदर चलिए ना। दीदी दीदी प्लीज अंदर। दीदी प्लीज अंदर चलिए। दीदी दीदी प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज अंदर चलिए ना, हम अंदर जाके बात करते हैं। दीदी 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 मामा जी, पापा की मौत तो एक्सीडेंट से हुई है, तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि उन्होंने नहीं मारा? हाँ पापा, बुआ को ऐसे किसने कहा कि उन्होंने मारा है फूफा जी को? क्या? जी जी मैं आता हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था। वो जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पे मौत हो गई। क्या? दीदी को कैसे बताऊंगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। चलता हूँ, पुलिस वालों ने बुलाया। एक मिनट, मैं भी साथ चलती हूँ। दीदी को कैसे संभालना है ये मुझे अच्छे से पता है। बेटा रिचा बेटा, वो क्या है ना कि पापा के एक्सीडेंट के 2 दिन पहले ही ना मामा और पापा का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तब मामा ने पापा को गुस्से में कहा था कि तुम कहीं जाके मर जाओ तब जाके मुझे मुक्ति मिलेगी। इसलिए मामा को ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट उन्हीं की वजह से हुआ। सुमी, बेटा रिचा को अपने रूम में लेके जाओ। चल। तुम्हारा आईडी अपने पास रखो। चल 1 मिनट। मैं दुनिया का पहला पति होऊंगा जो अपनी पत्नी को अपने सामने विधवा देख रहा हूं। चलो लेट। शर्मा जी, अच्छे से वेरिफिकेशन कर लेना सारे डॉक्यूमेंट्स का, फिर फाइल मेरे पास भेज देना और इनके पति के पीपीएफ के पैसे जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करते हैं सर। थैंक यू सर। मैं बड़े साहब से मिल के आता हूँ। आते हैं जरा बड़ा साहब से मिल के फिर बताते हैं, है ना? अब शर्मा जी, बड़े साहब के पास जाके क्या करेंगे आप? भाई जो आके तुमने आईडी दिया है ना, उसमें और जो फाइल में लगा हुआ है दोनों में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है।
तो मैं जरा बड़े साहब से मिल लेता हूँ ना। हाँ, आप बैठो बैठो। अरे शर्मा जी, सारे बंदोबस्त है ना मेरे पास, आइए ना आप, आइए। शर्मा जी, ये फोटो लीजिए। शर्मा जी, आईडी, ये दूसरी आईडी। शर्मा जी, उस फाइल में लगा दीजिए, सब कुछ आप ही के हाथ में है। बात सही है, लेकिन क्या है कि अगर हाथ खाली रहे ना तो मेरे हाथ काम नहीं कर पाते। शर्मा जी, इसकी चिंता मत कीजिए आप, ये रखिए, अब काम हो जाएगा ना। आदमी समझदार लगते हो, चिंता नहीं करो, काम हो जाएगा, जाओ। परभक्षी यानी वो जानवर जिनका जीवन ही मुर्दों से चलता है, जो मृत जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं और ऐसा करके सफाई का काम भी करते हैं। लेकिन क्या इंसान ऐसा हो सकता है? क्या इंसान दूसरे की मौत का फायदा उठा सकता है? अफसोस, इंसान ऐसा करते हैं, और वो भी अपना पेट भरने के लिए नहीं, अपने लालच को पूरा करने के लिए। और ऐसे लोग बड़ी सफाई से अपनों को ही धोखा देने से भी नहीं चूकते। मातम में साथ देने के बजाय मातम को मौका बना लेते हैं ये लोग। अरे रुचि, तू आ गई? चल अब जल्दी से तैयार हो जा, पापा के पास चलना है ना। मम्मी, लेकिन क्या? और न जाने कितने दिन से हम यहाँ हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं कितने देर से सो रही थी और तूने मुझे जगाया भी नहीं। मम्मी, वो पापा। जानती हूँ, पापा ना नाराज हो रहे होंगे ना, कह रहे होंगे कि अपने भाई के घर चली जाती है ना? मम्मी, पापा मर गए, बताया तो था आपको। अपने पापा के लिए ऐसी बातें करते हैं? हाँ? क्या हुआ? कहीं दीदी जाग तो नहीं गई? मैं देखती हूँ। नहीं बुआ, टीचर सही कह रही है। अब तो भी हाँ? दीदी, दीदी संभालिए अपने आप को। आप फिर से शुरू हो गई। और तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई? हाँ? मम्मी की आवाज सुनी, इसीलिए। बिना देख अपने पापा के बारे में क्या करी। कहती है कि मर गए। दीदी, ये सही कह रही। आप बैठिए। वो मैं आपको इंजेक्शन देना भूल गई ना, इसलिए आपकी नींद खुल गई। मैं अब इंजेक्शन लाती हूँ, आप बैठिए। मुझे कोई इंजेक्शन दीजिए, मुझे मेरे राजा के पास जाना है। मुझे कहाँ जा रहे हैं? मेरे राजा के पास जाना है मुकेश। और मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लेना, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी। मैं कौन दे रहा दवाई? कोई दवाई नहीं देगा, कोई इंजेक्शन नहीं। समझ में आ गई? कोई इंजेक्शन नहीं, कोई नहीं देगा। अब दीदी मेरी बात समझो, जीजा जी हमारे बीच में नहीं रहे। ये क्या कर रही है? मुझे कोई इंजेक्शन नहीं। क्या कर रही है? क्या कर रही है? चलो जाओ, पढ़ाई करो, चलो।
जब तक पीपीएफ के पैसे नहीं मिलते होशियारी से काम लो। दवाई ढंग से दिया करो। दीदी की नींद बार बार नहीं खुलनी चाहिए। अब सही कह रहे हो जी, इतने आगे आकर अगर खेल खराब हुआ ना तो बहुत अखरेगा। आप कहो तो डोज बढ़ा दो। मामी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हमारी बातें सुन रही थी चुपकर? नहीं मम्मी, ये आपका कागज मम्मी के रूम में गिर गया था ना, इसलिए वो देने आई थी। मामी, इसमें फोटो आपका है और नाम मम्मी का लिखा है। हाँ बेटा, वो गलती से हो गया था। सरकारी काम है ना, ऐसा ही होता है। आईडी ठीक करवाने ही तो गए थे हम। चलो पढ़ाई करो। बेटा तू यहीं रुकना, हिलना मत यहाँ से। मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। आपका काम हम कर दिए हैं, बाकी जो भी काम है ना वो बड़े साहब करेंगे। बड़े साहब से आप मिल लीजिएगा। बड़े साहब अभी आने ही वाले होंगे। कब तक आए? आ जाएंगे, अभी आने ही वाले होंगे। मिल लीजिएगा, आपका काम। ओ देखिए बड़े साहब। सर 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 मैं मुकेश, वो उस दिन आया था ना। हाँ हाँ बोलो ना। सर मेरी बहन श्वेता धोरे, अब सर उसकी पीपीएफ और पेंशन फाइल आपके पास है। आप साइन कर देते तो काम जल्दी हो जाता। ठीक है, साइन तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम 4 दिन बाद अपने बहन को लेके आना, क्योंकि हम चेक उनके हाथ में ही देंगे। थैंक यू सर। आप बेटा तू यहाँ क्यों आई? मैंने कहा था ना बाहर रुकने के लिए। मामा, मुझे पानी पीना था। ओ, मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, चलो। मामा, वो अंकल मम्मी को पैसे देने वाले हैं। बेटा उसी के लिए तो बार बार आ रहा हूँ। एक बार पैसे मिल गए ना, तेरी मम्मी का इलाज बहुत अच्छे से करवाऊंगा। चल बैठ। क्या हुआ रिचा? पता नहीं मम्मी का इलाज कब शुरू होगा। हाँ, वो पैसे आने वाले थे, नहीं आए अब तक। नहीं, मामा जी कुछ बताते ही नहीं है। मैंने ना कुछ दिन पहले पापा मम्मी को बात करते सुना था। वो ऑफिस वाले अंकल रिश्वत मांग रहे हैं, पर पापा देना नहीं चाहते हैं। क्या? हाँ, एक काम कर, तू जाके रिश्वत दे दे, फिर काम हो जाएगा। अंकल, ये लो सारे पैसे। क्यों बेटा? मेरी मम्मी के पैसे दिला दो। बेटा ये किसके पैसे की बात कर रही हो तुम? मेरी मम्मी सविता दोरे की। हाँ अंकल, हमें उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन शर्मा जी, ये सविता दोरे के पैसे तो हमने दे दिए हैं ना। हाँ सर। बेटा तुम्हारी मम्मी आपके पैसे लेके गई है, सर ने ही चेक पे साइन किया। हाँ अंकल, मेरी मम्मी कई दिनों से बीमार है।
मामी देखो ना, ये अंकल कह रहे हैं कि मम्मी पैसे ले गई। अरे ये 4 दिन पहले तो आपकी मांग सुनी थी, अब पैसा मिलते ही अचानक ये कंगन सिंदूर। बेटा यही आई थी तुम्हारी मम्मी बन के, जिन्हें अब तुम मामी कह रहे हो। मामी आप गई थी? चुप कर तू। देखिए ऐसा है कि अगर मैं पुलिस में चला जाऊंगा ना तो आप दोनों को जेल हो सकती है। नहीं सब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप देखिए ना इन बच्चों का क्या होगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये शर्मा जी ने कितनी रिश्वत ली थी आपसे इन बच्चों की खातिर? शर्मा जी इसकी चिंता मत कीजिए, ये रखिए, अब काम हो जाएगा ना। आदमी समझदार लगते हो, चिंता नहीं करो, काम हो जाएगा। जाओ। सर वो तुम बच्चों को संभालो, मैं सबसे बात करता हूँ ना। अब कुछ चाय पानी। अरे हाँ आओ, आप छोटी छोटी बातें आप भी कमाल कर दिया, फोन कर देते आप। क्या जरूरत थी वापस जाने की? किसने कहा था जाने के लिए? हाँ मामी हमें क्या पता था कि आप पैसे ले आई। बेटा, हमने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम्हें बुरा लग जाता ना। देखो हमने वो सारे पैसे ना मम्मा के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा कर दिए। कौन सा हॉस्पिटल? वो अपना हॉस्पिटल ना, FPC हॉस्पिटल, वहीं पर पैसे जमा किए। वहां पर ना तुम्हारी मम्मा का इलाज बहुत अच्छे से होगा। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ। हाँ एक माँ अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर भी मुस्कुराती रहती है, तो जरा सोचिए, जिस रिश्ते के नाम में ही 2 बार माँ शब्द आए, यानी मामा, उससे उम्मीदें कितनी बढ़ जाती है। ऋचा को भी अपने मामा से ढेरों उम्मीदें थी। वो मासूम तो यही समझ रही थी कि उसके मामा मामी उसका भला चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि ये लोग उसका भला नहीं, बुरा चाहते हैं। उसे उसका हक दिलाना नहीं, उसका हक छीनना चाहते हैं, और वो इन लोगों के साथ एक पल के लिए भी सुरक्षित नहीं थी। दीदी मम्मी जब ठीक थी ना, तभी ऐसे ही मेरे बाल बनाती थी। देखना, अब बुआ का इलाज जल्दी से हो जाएगा, फिर वो जो पहले करती थी अब भी करेगी। वैसे ये SPC अस्पताल कहाँ है? हाँ, पिछले साल मेरी मौसी को कैंसर हुआ था ना, तब उन्हें वहीं लेकर गए थे। लेकिन बुआ को तो मेंटल प्रॉब्लम है। तो क्या उनका इलाज वहाँ नहीं होगा? पता नहीं, उस टाइम तो सब देख यही कह रहे थे, कैंसर का वो अच्छा हॉस्पिटल है। तो फिर ऐसे तो नहीं मामा मामी हम लोग से छुपा रहे, मम्मी को कोई और बीमारी हो, मम्मी को जाके पूछे। नहीं, आजकल मम्मी जी जरा जरा सी बातों पर नाराज हो जाती है, उनसे कुछ मत पूछना। तो क्या करे दी? बेटा ये कैंसर की दवाई नहीं है, ये तो बेहोश करने की दवाई है। सच में अंकल? हाँ, क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, थैंक यू। क्या हुआ दी? दीदी बताओ ना क्या हुआ, कौन सी दवाई है ये दवाई बेहोशी की है। ये ऋचा सुमी के चक्कर में उस ऑफिसर को भी 1 लाख रुपए देने पड़े। जो गया जाने दो, आज पेंशन के पेपर जमा हो जाएंगे। एक बार पेंशन आना शुरू हो जाए, उसके बाद दीदी को भी पहुंचा देंगे जीजा जी के पास। हाँ, और रोज रोज ना ये इंजेक्शन देने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। रुको, कहाँ घूम रही हो तुम दोनों? सुमी, तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और रिचा, तू भी कुछ पढ़ लिख ले, वरना तेरे चक्कर में सुमी को भी फेल कर देगी तू। जा जाके पढ़ो, जा।
अब बुआ बेहोश नहीं होगी। थैंक यू दी, आप मेरा साथ दे रहे हो। आप नहीं होती तो। रिचा, अब संभाल के रहना। अब मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने दवाई निकाल के पानी मिला दिया है, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। जूस पी लिया दीदी? अब कैसी तबीयत है? पीछे बस और चाहिए? चलो इंजेक्शन का टाइम हो गया, मैं आपको इंजेक्शन दे देती हूँ। अब लेट जाइए। हाँ, माँ, माँ, बेटा मुझे क्या हो गया? माँ, आपको कुछ नहीं हुआ है। लो पानी। बेटा मैंने तेरे पापा को नहीं मारा, और मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। पता है माँ, आपने पापा को नहीं मारा। पापा तो एक्सीडेंट में ही मर गए थे। क्या? पर आपको किसने बताया? तेरे मामा मामी ने एक न्यूज़पेपर भी दिखाया जिसमें ये खबर छपी थी। वो देख न्यूज़पेपर। मम्मी, मामा झूठ बोल रहे हैं। झूठ? मैं अभी उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। माँ रुको, आप मत जाइए अभी। मम्मी, आप मामा मामी से कुछ मत बोलिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं। क्या? हाँ मम्मी, सुमी दीदी ने मेडिकल वाले अंकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो मामी आपको इंजेक्शन दे रही थी वो बेहोशी का था। इसलिए शायद मैं इतने दिनों से इस कमरे में बेहोश पड़ी रही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा बेटा, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद पैसे के लिए। बेटा ये किसके पैसे की बात कर रही हो तुम? मेरी मम्मी सविता दोरे की। हाँ अंकल, हमें उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन शर्मा जी, ये सविता दोरे के पैसे तो हमने दे दिए हैं ना? हाँ सर। बेटा तुम्हारी मम्मी आपके पैसे लेके गई है। मामी एक ऑफिस में आप जैसे बन के गई थी और पापा के पैसे ले लिए। पैसों के लिए वो लोग ये सब कर रहे हैं? मुझे डर है कहीं पैसों के लिए वो तेरे साथ कुछ गलत तो करते। नहीं मम्मी, सुमी दीदी मेरे साथ है। जब मामा मम्मी आए तो बस बेहोश की एक्टिंग करना, सब ठीक हो जाएगा।
अंकल, अब जल्दी से मेरे पापा की पेंशन दे दो। मेरी मम्मी को पैसे की बहुत जरूरत है ना मम्मी? हाँ बेटा, हम जल्दी पेंशन शुरू कर देंगे। मुकेश जी, पेपर तो ठीक है आप? जी शुक्रिया, मैं बाकी बात बाद में करता हूँ आपसे। जी बाय बेटा, मैं आता हूँ। दुलट, मम्मी, आपने मुझे गोद में से क्यों उतारा? बहुत अच्छा लग रहा बहुत था। आगे तेरा नाटक का। और मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, मामी हूँ मैं तेरी। चल निकल से, ठीक है? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? सुनो जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये लड़की ना, मुझे इसके आसार ठीक नहीं लग रहे। आजकल बहुत ज्यादा मम्मी मम्मी कर रही है। बच्ची है, क्या कर सकती है, क्यों घबरा रही हो? कुछ नहीं करेगी वो। मेरे मेकअप का सामान कहाँ गया? मेरे मेकअप के सामान को किसने हाथ लगाया? अब आप विधवा हो गई हो, तो फिर आपको इन चीजों की क्या जरूरत है? क्या बकवास कर रही है तू? मम्मी, पापा मर गए, अब विधवा ही होगी ना? लगता है तेरी माँ के साथ ना तेरा भी दिमाग खराब हो गया। कब से मुझे मम्मी कह रही है? मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, समझी? तो फिर ठीक करने के लिए मुझे भी वही दवाई दोगी ना जो मेरी मम्मी को दिया था, बेहोश करने की दवाई? अच्छा, तो तुझे सब कुछ पता चला? अब मैं जान गई हूँ मेरी माँ पागल नहीं है। अगर तू सब कुछ जान गई है तो अपनी जान बचाकर भागी क्यों नहीं? हाँ? लगता है तेरी माँ की तरह तू भी पागल हो गई है। कब से मुझे मम्मी कह रही है? मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, समझी? तो फिर ठीक करने के लिए मुझे भी वही दवाई दोगी ना जो मेरी मम्मी को दिया था, बेहोश करने की दवाई? अच्छा, तो तुझे सब कुछ पता चल गया? अब मैं जान गई हूँ मेरी माँ पागल नहीं है। अगर तू सब कुछ जान गई है तो अपनी जान बचाकर भागी क्यों नहीं? अगर मैं तेरी मम्मी को पागल बना सकती हूँ तो सोच मैं तेरा क्या हाल करूंगी। हाँ? अंकल, मैंने ही फोन किया था आपको। ये है मेरी मम्मी, इन्होंने ही मारा मेरे पापा को। नहीं नहीं, ये बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसकी मम्मी नहीं हूँ, मैं तो इसकी मामी हूँ। जी आप कुछ बोलिए ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मामी है उसकी और मैं मामा हूँ उसका। मेरी दीदी की बेटी है वो। क्या ना, मेरी दीदी की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, तो शायद इस पे भी असर हो रहा है। अंकल, ये देखो फाइल, इसमें मेरी मम्मी की आईडी है। हाँ अंकल, ये सच कह रही है। देखो, आप न्यूज़पेपर में खबर भी छपी थी। सुमी, तू क्या इसके साथ मिलकर बकवास कर रही है? हाँ, क्या ये सब? तो फिर ये सब क्या है? पेपर कोई डाल गया होगा हमारे घर में। ये तो बीवी है मेरी। मैं शादी का एल्बम दिखाता हूँ ना आपको। इंस्पेक्टर, 1.5 महीने पहले हमारे जीजाजी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब से इसका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब है? या दिमाग खराब करना चाहते थे तुम लोग? दीदी आप क्या करें? लानत है तुझ जैसे भाई पर। तो तुझे भाई कहते हुए शर्म आ रही है। सर, बस कुछ पैसों के लिए इसने ये सब किया। तुझसे अच्छी तो तेरी बेटी है जिसने सच्चाई को जानकर ऋचा की मदद की।
ले जाइए ना, ले जाइए इन लोगों को। आज की इस मतलबी दुनिया में खून का रंग भले ही अब तक लाल है, लेकिन इंसान की नीयत अक्सर काली हो जाती है। कागज के हल्के हल्के नोट खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाते हैं। निधन में भी इंसान को सिर्फ धन नजर आता है। सविता के सगे भाई भाभी मुकेश और मीना ने ही उसे पागल साबित करने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह है कि पैसे की हवस इन दोनों को पागल कर चुकी थी। और ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ एक ही है, जेल। और इनके साथ साथ 2 कर्मचारी जिन्होंने इस अपराध में इनका साथ दिया था, वो भी रिश्वत खाने के जुर्म में आज सलाखों के पीछे हैं। 2 वक्त का खाना तो यहां भी मिलेगा इन्हें, लेकिन एक पल का भी चैन नहीं मिलेगा। हमेशा यही सोचते रहेंगे कि इतना अटूट विश्वास करने वाली सगी बहन को इन्होंने धोखा क्यों दिया। आज के इस दौर में जहां पैसों का महत्व भावनाओं से ज्यादा हो गया, रिश्ते मतलबी होने लगे हैं, वहां अपनों की हर बात का सही मतलब समझना जरूरी है, वरना जरा सी असावधानी पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती है। अपनों पर भरोसा करें, लेकिन भरोसे को परखते भी रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।